वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, देखिए किताब टेबल पर है, देखिए किताब जो है कि कहाँ पर है, टेबल पर, तो टेबल पर कोई चीज रखा हुआ उस पर है, सनिक ने सम्मिलित है, उससे टच किया हुआ, स्पर्श कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बाबू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के बीच ग्रामर चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग प्रीपोजिशन सीखेंगे। प्रीपोजिशन, बहुत सारे बच्चों को कमेंट था सर ग्रामर पढ़ाइए, तो चलिए आज आप लोग के बीच में प्रीपोजिशन लेकर उपस्थित हूँ। आज समझते हैं कि प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, कहाँ पे यूज होता है। चलिए बाबू, प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेगा जी, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्री और दूसरा पोजिशन। प्रीपोजिशन कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हो गया प्री जोड़ और फिर का चीज पोजिशन। पोजिशन प्री का मतलब होता है के पहले, इसका मतलब का चीज हुआ के पहले, के पहले, और इसका मतलब हुआ स्थान, इसका मतलब का चीज हो गया स्थान। तो प्रीपोजिशन कहते हैं किसको, तो प्रीपोजिशन वह शब्द है या प्रीपोजिशन उसको कहते हैं जो नाउन या प्रनाउन के स्थान के पहले आता है। प्रीपोजिशन क्या है, तो प्रीपोजिशन नाउन या प्रनाउन के स्थान के पहले आता है और क्या करता है, नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य के साथ में बदलाता है। नाउन या प्रनाउन के संबंध उस वाक्य के साथ में बदलाता है, उस वाक्य के साथ में यह दिखाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर। प्रीपोजिशन क्या है, तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन के क्या आता है, पहले आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे हमने कहा, हमने कहा कि बिहार से, क्या कहा, बिहार से, यहाँ से का मतलब क्या होता है, फ्रॉम। हम लोग क्या लिखेंगे, बिहार फ्रॉम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम बिहार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम बिहार। बिहार से तो क्या हो गया, फ्रॉम बिहार। देखिए बिहार का एक नाउन है, देखो नाउन के पहले है, नाउन के पहले, और संबंध क्या बतला है कि हम कहां से हैं, बिहार से। ठीक है, तो बिहार से तो क्या हो गया, फ्रॉम बिहार हो गया। ठीक है, हमने कहा प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, तो क्या लिखेंगे, बाई प्राइम मिनिस्टर, बाई प्राइम मिनिस्टर, बाई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखें कि क्या चीज है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का चीज हो गया, एक नाउन हो गया, और ये का चीज होगा बाई, बाई जो है हमारा प्रीपोजिशन है। तो देखिए नाउन या प्रनाउन के का चीज लग रहा है, पहले लग रहा है। ठीक है, नाउन या प्रनाउन के पहले लगता है। ठीक, तो चलिए अब आइए हम लोग समझते हैं बारी बारी से। तो ऑन मिस होता है बाबू, ओएन, ऑन मिस होता है पर, क्या होता है, ऑन मिस पर होता है। तो ऑन का प्रयोग कहां पर होगा, ऑन हम कहां यूज करेंगे, तो देखिए जब लिखेंगे कि जब किसी वस्तु, जब किसी वस्तु के ऊपर, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखा हो, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखा हो। ठीक है, यानी जब जैसे ऐसे है, हम देखिए ये हाथ है, हाथ पर अभी कलम को रख दिए, तो इस बार हाथ के ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो जब ये वस्तु रखा हुआ है इससे स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो जब किसी वस्तु के ऊपर किसी वस्तु रखा हो, ठीक है, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखा हो तब ऑन का प्रयोग किया जाता है, तब ऑन का प्रयोग किया जाता है, तब ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो पर के लिए। ऑन किसका होता है, पर, ऑन किसका होता है, पर। समझ गए, परिभाषा समझ में कि जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखा हो और उसमें देखें कि पर लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने कहा
जैसे कहा टेबल पर, क्या कहा, टेबल पर। देखिए टेबल पर, तो टेबल पर देख रहे हैं, टेबल पर तो कोई चीज उस पर रखा होगा। तो जैसे अभी हम ये समझा रहे हैं कि लगेगा कैसे, फिर उसके बाद में आप लोग का ये भी बताएंगे, उन्हें सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। टेबल पर अभी सीधा समझिए, देखिए टेबल पर तो काची हो जाएगा, ऑन द टेबल, काची हो जाएगा, ऑन द टेबल हो जाएगा। टेबल पर तो काची हो गया, ऑन द टेबल। हमने कहा छत पर, क्या कहा, छत पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन द रूफ, ऑन द काची हो गया, रूफ। हमने कहा सड़क पर, क्या कहा, सड़क पर, तो काची हो जाएगा, ऑन द रोड, ऑन द काची हो जाएगा, रोड हो जाएगा। हमने कहा चटाई पर, हमने क्या कहा, चटाई पर, काची हो जाएगा, ऑन द मैट, ऑन द मैट। मैट मीन्स क्या होता है, चटाई। ये देखिए छत पर तो ऑन द रूफ, सड़क पर तो ऑन द रोड, चटाई पर तो ऑन द मैट। ये क्यों, देखिए अब ये टेबल पर, तो टेबल पर कोई चीज रखा होगा तो ऑन लगा वहां पर। छत पर तो हम किसी वस्तु के ऊपर हैं, मतलब छत के ऊपर है तो ऑन लगाएंगे। सड़क पर तो सड़क के ऊपर है ना, तो ऑन लगाएंगे। चटाई पर तो ऑन लगाएंगे, ठीक है। अब जब जो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर चुके समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे अब सेंटेंस में, अब सेंटेंस, अब देखिए अब जैसे इसको थोड़ा सा लंबा करके जैसे सेंटेंस के रूप में, टेंस के रूप में इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए किताब टेबल पर है, क्या चीज कहें, किताब टेबल पर है। देखिए ये हमारा काची हो गया, ये क्या चीज है, ये टेंस हो गया, ये वाक्य बन गया, किताब टेबल पर। तो क्या बनाएंगे, द बुक इज, क्या हो जाएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। देखिए ये सब जब टेंस पढ़ाया जाएगा ना तब सिखा, यहाँ पर अभी खाली ये सीखना है कि ऑन लगता है कहाँ पर। तो देखिए ऑन कहाँ पर लगा, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, देखिए किताब टेबल पर है, देखिए किताब जो है कि कहाँ पर है, टेबल पर, तो टेबल पर कोई चीज रखा हुआ उस पर है, सनिक ने सम्मिलित है, उससे टच किया हुआ, स्पर्श कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाबू ऑन लगता है, कोई दिक्कत। जैसे किताब टेबल पर है तो द बुक इज ऑन द टेबल, हमने सिर्फ बताया आपको टेबल पर तो ऑन द टेबल लिखे, छत पर तो ऑन द रूफ, सड़क पर तो ऑन द रोड, ठीक है। और जैसे यहाँ सेंटेंस में आपको बता दी कि किताब टेबल पर है तो द बुक इज ऑन द टेबल। जब टेंस पढ़ाएंगे तो उस समय आप ये नहीं पूछेगा सर यहाँ ऑन कैसे लग गया, तो इसलिए प्रीपोजिशन को पढ़ा जाता है, ठीक है, ताकि आपका भी टेंस पढ़ाने वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो, आप ऑटोमेटिक समझिएगा अरे ऑन इसलिए लगा क्योंकि वहां टेबल पर कर रहा था, छत पर कर रहा था, तो इसलिए वहां पर हम क्या लगाएं। अब जैसे हमने कहा कि वह छत पर बैठा, वह छत पर बैठा है ना, वह छत पर बैठा, यहाँ खाली हमने बताया छत पर तो ऑन द रूफ हो गया, वह छत पर बैठा, वह छत पर बैठा, ठीक है, तो ही हो गया, ही इसका क्या होता है, वह छत पर काची है, बैठा है, तो ही के लिए वह के लिए काची के ही है तो काची लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो ही इज, अब बैठना काची होता है, सिटिंग, ही इज सिटिंग ऑन द रूफ, रूफ इसका हुआ छत, वह छत पर बैठा है तो ही इज सिटिंग ऑन द रूफ। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अब हम जैसे कहें कि वह बिस्तर पर सो रही है, वह बिस्तर पर, वह बिस्तर पर सो रही है, वह बिस्तर पर काची है, सो रही है, तो क्या बनेगा, तो शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग ऑन द काची बेड, ऑन द बेड। समझ में आ गया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ऑन का प्रयोग करके पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ऑन के स्थान पर एक ऑन और कई जगह प्रयोग होता है, वो बारी बारी से अभी शुरुआत की है, समझे, यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत है एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ऑन यानी पर, तो जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखा होता है तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा टेबल पर तो ऑन द टेबल, छत पर तो ऑन द रूफ, सड़क पर तो ऑन द रोड, चटाई पर तो ऑन द मैट। सेंटेंस में समझिए किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, पहले किताब है कौची है तो द बुक इज हो गया, कहाँ है ऑन द टेबल माने टेबल पर, ठीक है। वह छत पर बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द रूफ, ठीक है। वह बिस्तर पर सो रही है तो शी इज स्लीपिंग ऑन द रूफ, क्लियर।
यहाँ तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर आप समझ लीजिए अपॉन के बारे में, अपॉन के सर्टली अपॉन के बारे में समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद और ऑन का प्रयोग पढ़ाएंगे। अपॉन, UPON, अपॉन का मतलब होता है पर। अपॉन का भी मतलब कैसे होता है बाबू? पर होता है। अपॉन का मतलब पर, अपॉन का मतलब भी कैसे होता है? पर। देखिए अच्छा, पर अपॉन कब लगाएंगे? जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो और जब गति में हो, जब वस्तु के ऊपर कोई वस्तु जब गति में हो, है ना, तब उस स्थिति में हम लोग काची लगाते हैं? अपॉन लगाते हैं। उस स्थिति में काची लगाते हैं? अपॉन लगाते हैं। जब किसी वस्तु के ऊपर, जब किसी वस्तु के ऊपर, जब किसी वस्तु के ऊपर, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु गति में हो, कोई गति में हो, कोई गति में हो, तब अपॉन, तब अपॉन का प्रयोग किया जाता है। तब अपॉन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए अपॉन का प्रयोग, तो जब किसी वस्तु के ऊपर कोई गति में हो तब अपॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए जब किसी वस्तु के ऊपर, हमने अभी बताए थे कि जब किसी वस्तु के ऊपर रखा हो, स्पर्श किया हो, टच किया हो, तब किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु गति में हो या कोई व्यक्ति गति में हो, समझे कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग काची करते हैं? अपॉन का प्रयोग करते हैं। समझे कि नहीं? जैसे हमने कहा वह छत पर कूदा, जैसे हमने कहा कि वह छत पर कूदा, वह छत पर कूदा, तो छत पर मौजूद नहीं है, छत पर बैठा हुआ नहीं है, वह छत पर कूदा। तो जब भी कूदेगा तो कूदने के उपरांत वो काची होगा? गति में होगा, इसलिए वहां पर काची लगाएगा? लगाया जाएगा अपॉन, लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? अपॉन लगाया जाएगा। जैसे हमने कहा, जैसे कहा वह छत पर, वह छत पर कूदा, वह छत पर कूदा। हमने कहा कि वह छत पर कूदा, तो क्या हो जाएगा? ही जंप, ही जंप। देखिए यहाँ जंपेड, कैसे लगा? जंप नहीं लिखे, जंपेड लिखे। कैसे लगा? ये सब टेंस में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ही जंपेड अपॉन, क्या लिखेंगे? अपॉन। ही जंपेड अपॉन, कहाँ कहाँ कूद रहा है? छत पर, तो कैसे हो जाएगा? रूप हो जाएगा। वह छत पर कूदा तो ही जंपेड अपॉन रूप हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि बंदर पेड़ पर चढ़ा, बंदर पेड़ पर चढ़ा, तो जब बंदर पेड़ पर चढ़ेगा तो वह गति में रहेगा। समझ में आया? जैसे हमने कहा कि बंदर पेड़ पर चढ़ा, बंदर, बंदर पेड़ पर चढ़ा, बंदर पेड़ पर चढ़ा। तब देखिए बंदर काची है कि गति में है, तो काची लिखेंगे? पहले लिखेंगे बंदर चढ़ा, तो चढ़ना का मीनिंग काची होता है? पहले लिखेंगे मंकी, क्या हो जाएगा? मंकी क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। इसमें देखिए क्लाइंब भी चढ़ना होता है, ईडी लगा, क्यों लगा? ये सब टेंस में पढ़ना है, ठीक है। बंदर पेड़ पर चढ़ा तो मंकी क्लाइंब, और फिर काची अपॉन, क्या हो जाएगा? अपॉन, कहाँ चढ़ा? तो पेड़ पर, तो पेड़ का मीनिंग काची हो गया? क्लियर? समझ में आ गया? बंदर पेड़ पर चढ़ा तो मंकी क्लाइम्ड अपॉन ट्री, मंकी क्लाइम्ड अपॉन ट्री। क्लियर? तो अपॉन भी सीखे और ऑन भी सीखे। अभी हम लोग और सीखेंगे कि ऑन का प्रयोग को के लिए भी होता है, कहीं ऑन, ऑन मीन्स पर भी होता है, ऑन मीन्स को भी होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि ऑन का प्रयोग को के लिए कहां पर होता है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं और फिर आगे फिर हम लोग ऑन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिटाते हैं। हो जाएगा ऑन मिस को होता है, ऑन मिस को। तो देखिए ये को कहां पर किया, ये ऑन का प्रयोग को के लिए कहां पर किया जाएगा? देखिए जब लिखेंगे कि जब दिन या तिथि के लिए, जब दिन या तिथि के लिए,
जब दिन या तिथि के लिए या तिथि के साथ, दिन या तिथि के साथ क्या लिखा हो, को लिखा हो, दिन या तिथि के साथ को लिखा हो, तब को के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तब को के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक समझिए, यानी जब दिन या तिथि के साथ में को लिखा हो तब उसके लिए हम लोग का चीज ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर नहीं, पर के लिए ऑन नहीं लगा रहे, हम लोग को के लिए ऑन लगा रहे हैं। जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे क्या हो गया, जैसे हमने कहा कि सोमवार को, क्या कहा, सोमवार को, है ना। तो सोमवार का चीज है, सोमवार दिन है, हमने बताया दिन या तिथि के लिए, तो सोमवार दिन है, तो सोमवार को तो क्या हो जाएगा, ऑन मंडे, क्या हो जाएगा, ऑन मंडे। हमने कहा रविवार को क्या हो जाएगा, ऑन संडे, क्या हो जाएगा, ऑन संडे। ठीक है। हमने कहा 15 अगस्त को, 15 अगस्त, ये देखिए तिथि है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को कहा क्या हो जाएगा, ऑन 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त हो जाएगा। हमने कहा जैसे 26 जनवरी को, क्या कहा, 26 जनवरी को, 26 जनवरी क्या हो जाएगा, ऑन 26 जनवरी, ऑन 26 जनवरी। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया समझ में। देखिए दिन के साथ में और तिथि के साथ में किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग किया। अब देखिए ये सीधा सीधी बनाने के लिए सीख गए, अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। यानी जैसे हमने कहा कि वह सोमवार को आएगा, ये सब सेंटेंस में कर दिए, और जैसे लंबा में कर दिए कि वह सोमवार को आएगा, वह सोमवार को आएगा, वह सोमवार को क्या करेगा, आएगा, वह सोमवार को आएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे he will come on सोमवार को, क्या हो जाएगा, मंडे, वह सोमवार को आएगा, तो he will come मंडे। क्लियर, कोई दिक्कत है। हमने जैसे कह दिया वह मंगलवार को पढ़ेगा, वह मंगलवार को क्या करेगा, पढ़ेगा, वह मंगलवार को पढ़ेगा, वह मंगलवार को क्या करेगा, पढ़ेगा। तो क्या बनाएंगे ही के साथ में विल लगेगा, गा गया इसलिए विल लग रहा है रहता तो इज लगाते हैं। क्लियर, वो सब टेंस में कैसे इज लगता है, कहाँ सेल लगता है, कहाँ विल लगता है, वो सब टेंस में पढ़ना है। हमने यहाँ सिर्फ आप लोग का प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं, हमको अभी प्रयोग किसका हो रहा है, ऑन का। देखिए वह मंगलवार को पढ़ेगा, तो ही विल स्टडी में अध्ययन करना भी पढ़ना भी होता है। ही विल स्टडी ऑन क्या चाहिए, मंगलवार, तो ट्यूजडे हो जाएगा, TUSDAY। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो और अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा नहीं 200 कमेंट करने की आवश्यकता है। एक स्टेप हमको और पार करना है, समझे कि नहीं। तो यदि जो इस भाई पर, इस गरीब बच्चे पर यदि आप लोग का दया है तो 200 कमेंट कम से कम पहुंचाइए, ताकि हम इस स्टेप से और अगले स्टेप में पहुंचे, यही आप लोग से उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू, प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग पढ़ेंगे, समझे। तो इसको फिर समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं और अगला स्टेप आपको हम पढ़ाएंगे, चाहे विथ या तो बाई पढ़ाते हैं, ठीक है, बाई पढ़ाएंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं बाई का प्रयोग समझते हैं बाबू प्रीपोजिशन में। देखिए बाई निष्काची होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे बाई। तो एक होता है बाई का दो फॉर्म होता है, देखिए एक होता है बाई मिस होता है के द्वारा, बाई मिस के द्वारा, और एक बाई मिस होता है से, बाई मिस क्या होता है, से, ठीक है। तो देखिए के द्वारा जो है एकदम सिंपल है, समझे, के द्वारा सीधा सीधी रहेगा, समझे, तो उसमें हम काची लगा देंगे, बाई लगा देंगे, और से वहां पर लगाएंगे, से कहां पर लगाएंगे, से लिखेंगे कि जब यातायात, या तो जिसको यातायात चाहे गाड़ी घोड़ा कर सकते हैं, गाड़ी के साथ में जब यातायात के साथ में काची लिखा रहे हैं, के साथ में
से लिखा रहता है, से लगा रहता है, से लगा रहता है या लिखा रहता है, तब हम क्या करते हैं, तब से के लिए, तब से के लिए, तब से के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तब से के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, तब से के लिए बाई का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है, प्रयोग करते हैं। क्लियर? फिर से एक बार समझिए, बाई मिस होता है के द्वारा, अब बाई मिस होता है वो से, तो के द्वारा सीधा सीधे जैसे राम के द्वारा, मोहन के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सीता के द्वारा, ये सीधा सीधी है, तो उसमें हम लगा देंगे काची बाई के द्वारा। अब बाई एगो से होता है जब यातायात मैंने गाड़ी के साथ में, जब गाड़ी के साथ में से लगा होता है, तब उस स्थिति में हम से के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा बस से, तो बस से किए तो वहां पर बस से है तो गाड़ी है, यातायात है, तो उस स्थिति में भी हम से के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए देखिए समझते हैं, जैसे में समझिए, जैसे समझते हैं। अभी हम लोग समझ रहे हैं, देखो के द्वारा, हमने जैसे अभी किसके लिए बता रहे हैं, के द्वारा के लिए बता रहे हैं। जैसे हमने कहा कि मोहन के द्वारा, क्या कहा, मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा, देखिए सीधा सीधी मोहन के द्वारा, तो काची हो जाएगा बाई मोहन, मोहन के द्वारा काची हो जाएगा बाई मोहन। हमने कहा मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, तो काची हो जाएगा बाई चीफ मिनिस्टर, बाई चीफ मिनिस्टर, बाई चीफ मिनिस्टर। हमने कहा प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, तो कैसे हो जाएगा बाई प्राइम मिनिस्टर, बाई प्राइम मिनिस्टर, बाई प्राइम मिनिस्टर। समझे, ये हमारा किसका प्रयोग हो गया, बाई का प्रयोग हो गया। ये साधारण है, बाई मीन्स के द्वारा। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे से, जब यातायात गाड़ी के साथ में से लगा रहता है, तब उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे किसका, से का प्रयोग समझेंगे, से। जैसे हमने कहा बाबू, हमने जैसे कहा बस से, क्या कहा, बस से, क्या बोले, बस से, तो कैसे होगा बाई बस, क्या हो जाएगा बाई बस, बाई का प्रयोग हो गया बस से। बस देखिए गाड़ी है, यातायात है, इसके लिए क्या हो गया बाई बस हो गया। ठीक है? हमने जैसे कहा ट्रेन से, क्या कहा, ट्रेन से, क्या कहा, ट्रेन से, कैसे हो जाएगा बाई ट्रेन हो जाएगा, बाई ट्रेन हो जाएगा। हमने कहा कार से, कैसे कहा, कार से, तो कैसे हो जाएगा बाई कार हो जाएगा, बाई कार हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि यदि ये हम गाड़ी, तो गाड़ी कई तरह का है ना, तो ये जो हम लोग देखें बस से, ट्रेन से, कार से, तो ये सब गाड़ी के अंदर में रहते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर काची लगा, बाई लगा। और यदि बाबू, यदि जो गाड़ी से है और कार के गाड़ी से है और उसके अंदर नहीं है, जैसे हमने कहा एरोप्लेन से, तो बाई एरोप्लेन हो जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन के हम लोग अंदर रहते हैं। जहाज से कहेगा, शिप से कहेगा, जहाज से, तो उसके अंदर रहते ही नहीं कि उसको बाहर रहते हैं, तो उस स्थिति में काची लग जाएगा, बाई लग जाएगा। और यदि जो गाड़ी के बाहर है, जैसे हमने कहा बाइक से, तो ऑन बाइक होगा। जैसे गाड़ी के हम लोग बाहर नहीं, ये अपवाद है, तो अपवाद में याद रखिएगा, अपवाद में क्या याद रखेंगे, जब गाड़ी ही रहे और गाड़ी रहे और गाड़ी के हम लोग अंदर नहीं है, गाड़ी के बाहर ड्राइविंग करते हैं या चलते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग काची करेंगे, बाइक का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अपवाद में याद रखिएगा। हमने कहा बाइक से, क्या कहा, बाइक से, क्या कहा, बाइक से, तो कैसे हो जाएगा ऑन बाइक, क्या हो गया ऑन बाइक। हमने कहा साइकिल से, क्या कहा, साइकिल से, तो साइकिल के अंदर तो नहीं रहते हैं, साइकिल के बाहर चढ़ते हैं। बाइक में भी बाइक के अंदर नहीं रहते हैं, बाइक के बाहर रहते हैं, तो साइकिल से, तो कैसे हो जाएगा ऑन बाई साइकिल, ऑन बाई साइकिल, ऑन बाई साइकिल। हमने कहा पैदल, तो पैदल भी चल रहे हैं, तो ये भी बाहर है, पैदल कैसे हो गया ऑन फुट हो गया, ऑन फुट हो गया। यहाँ तक आप लोग जो है कि समझ गए। यहाँ तक हम लोग जो है कि सीधा सीधी समझे कि इस तरह का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन अब यदि इसी को लंबा में करके पूछे, टेंस के माध्यम से पूछे, तब हम इसको कैसे बनाएंगे।
जैसे हमने कहा राम बस से घर आया, कथी कहें, हमने कहा ट्रांसलेशन से। अब आइए कि राम बस से घर आया, क्या कहा हमने कि राम बस से घर कथी किया, आया, राम बस से घर आया, है ने, राम बस से घर आया। हम क्या बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे कि राम कैम। अब यहाँ देखिए कैम कैसे लगा, कम नहीं लिखा है, CAME है, कैम लगा। ये सब जब ट्रांसलेशन बताया जाएगा वहां सिखाया जाएगा। अभी हम सिर्फ आपको प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं, तो इस से के लिए बता रहे हैं, ठीक है। कि राम बस से घर आया, तो राम कैम होम, है ने, काची बाई बस। राम बस से घर आया तो राम कैम होम बाई बस हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसी को यदि जो अब हम लोग कह दें कि राम बाइक से जाता है, क्या कह दें कि राम बाइक से जाता है, राम बाइक से जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ बाई बस हुआ। अब यहाँ देखिए राम बाइक से बस जाता है, तो यहाँ ऑन बाइक होगा, क्यों, क्योंकि बाइक के अंदर हम लोग नहीं है, बाइक के बाहर है, तो कैसे हो जाएगा कि राम गोज जाता है, राम जाता है, तो कैसे हो गया राम गोज टू काची बाई, नहीं क्या हो जाएगा ऑन बाइक हो जाएगा, ऑन बाइक। राम बाइक से जाता है तो राम गोज टू, मिस हो गया है, राम गोज टू ऑन बाइक, राम गोज टू ऑन बाइक हो गया। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि बाइक में अंदर नहीं है, बाइक में काची है, बाइक से बाहर जाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बस से समझेंगे, वह ट्रेन से पटना गया, वह ट्रेन से काची किया पटना गया, वह ट्रेन से पटना गया, तो क्या बनाएंगे, वह ट्रेन से पटना गया, तो क्या हो जाएगा ही वेंट टू पटना बाई काची ट्रेन, ही वेंट टू पटना बाई ट्रेन। और इसी को यदि हम कह दें कि वह बाइक से पटना गया, वह बाइक से पटना गया, तब कैसे बनेगा ही, वह बाइक से पटना गया, तो क्या हो जाएगा he went to पटना ऑन बाइक, क्या हो गया ऑन बाइक। अंतर देखिए दोनों में समझ, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यदि मेरा वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा तो यार सपोर्ट करने के लिए मेरे पेज को फॉलो करिएगा। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और 200 जो हमने कहा है कमेंट करने के लिए, यदि आप लोग 200 कमेंट करते हैं तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊंगा। इसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूं कि ये मेरा मनोकामना को पूरा करें। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी तरह का वीडियो हमारा इस चैनल पर, इस पेज पर आपको मिलते रहेगा। इसके लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।